वंशागति के 3 समूह हैं। इसमें पहला समूह है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, एक्स सहलग्न लक्षण। मनुष्यों के कुछ रोग जो है वो एक्स सहलग्न एलील पर पाए जाते हैं। इसमें से अधिकांश रोग जो होते हैं वो रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम अर्थात अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। मनुष्य एक लिंगी है तो यहाँ पर जो है रोग कब विकसित होता है इसके बारे में बता दें। स्त्रियों में जो है सामान्य रूप से एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और जब रोग से संबंधित एलील नहीं पाया जाता तो ऐसी स्त्रियां सामान्य दिखाई देती हैं। जब रोग से संबंधित एलील पाया जाता है और चूंकि ये अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है जैसे यहाँ पर, तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम ये प्रभावी अर्थात सामान्य या रोगहीन दशा स्थापित करते हैं अथवा मेंडल के नियम के अनुसार ये सामान्य दशा रोगग्रस्त दशा को दबा देते हैं और ऐसी स्त्रियां सामान्य दिखाई देती हैं परंतु कैरियर अर्थात संकर का कार्य करती हैं। जब रोग से संबंधित एलील दोनों एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तब क्या है ये रोगी दिखाई देती हैं अर्थात आप कह सकते हैं कि इनमें वर्णांधता अर्थात हीमोफीलिया विकसित होगी। इसके विपरीत पुरुषों का जहां तक सवाल है यहाँ पर क्या है एक्स और वाई गुणसूत्र है और यहाँ पर अध्ययन हम लोग क्या कर रहे हैं केवल एक्स गुणसूत्र का। तो जब रोग का एलील नहीं पाया जाता तो ऐसे पुरुष सामान्य दिखाई देते हैं और अगर रोग से संबंधित एलील पाया जा रहा है वो भी एक्स गुणसूत्र पर तो तुरंत क्या है रोग विकसित होगा अर्थात इसमें वर्णांधता या हीमोफीलिया रोग दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं कि पुरुषों में 2 दशाएं हैं, स्त्रियों में जो है 3 दशाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण ले लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस जिसे कह देते हैं वर्णांधता। वर्णांधता रोग में सामान्य रूप से क्या है रोगी लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है और वर्णांधता के बारे में किसने बताया है हॉर्नर ने बताया है। अब आपको हम इसे 3 उदाहरण के माध्यम से इस रोग की वंशागति के बारे में आपको समझाएंगे। पहली दशा क्या है एक कलर ब्लाइंड मैन, एक वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री नॉर्मल वोमेन से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कलर ब्लाइंड मैन है अर्थात रोग से संबंधित एलील एक्स गुणसूत्र पर पाया जाएगा, वाई से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्स सहलग्न रोग है। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स वाई हो गया, एक्स रोग से संबंधित एलील यहाँ एक्स है और नॉर्मल वोमेन है अर्थात दोनों सामान्य एक्स गुणसूत्र है। इसका क्रॉस जब इस एक्स के साथ कराते तो क्या आता है यहाँ पर देखिए कैरियर डॉटर है। क्यों? क्योंकि रोग से संबंधित एलील अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर है और दूसरा वाला एक्स ये क्या है सामान्य रोगहीन दशा स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद इसका क्रॉस जब इस एक्स के साथ कराते हैं सेम दशा है, ये भी क्या है कैरियर डॉटर का कार्य करती है। जब इस वाई का संकरण जो है एक्स के साथ करते हैं एक्स वाई, ये भी क्या है नॉर्मल सन अर्थात सामान्य पुत्र उत्पन्न होता है और इस वाई को क्रॉस जो है जब एक्स के साथ होता है तो ये भी क्या है नॉर्मल सन दिखाई देता है। अब दूसरी दशा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी संतान सामान्य दिखाई दे रही है यद्यपि लड़कियां जो हैं ये क्या है वाहक का कार्य करती हैं। अब दूसरी दशा में क्या ऐसी किसी वाहक स्त्री का विवाह जब सामान्य पुरुष से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक एक्स है
जो कि रोग से संबंधित एलील है। यहाँ पर देखिए ये रोग से संबंधित एलील है, ये सामान्य X है। यहाँ पर क्या X और Y सामान्य है। अब यहाँ पर देखिए इसका क्रॉस जो है जब इसके साथ कराते हैं तब क्या आता है, नॉर्मल डॉटर उत्पन्न होती है। जब इस X का क्रॉस Y के साथ कराते हैं तब क्या है, नॉर्मल सन उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस रोगग्रस्त X एलील का संकरण जो है जब इस X के साथ कराते हैं तब क्या है, यहाँ पर ये स्त्री या लड़की उत्पन्न होती है और रोग से संबंधित केवल एक X गुणसूत्र पर है, अर्थात ये वाहक स्त्री उत्पन्न होती है या वाहक स्त्री की तरह कार्य करती है। अब यहाँ पर इस X का क्रॉस जब Y के साथ करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये लड़के होंगे वो कलर ब्लाइंड हो जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Y की कोई भूमिका नहीं है और रोग से संबंधित एलील X यहाँ पर है, अर्थात ये दशा आ जाएगी और कलर ब्लाइंडनेस इसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो आप कह क्या सकते हैं कि जब एक वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से किया जाता है तो आधे लड़के वर्णांध और आधे लड़के सामान्य दिखाई देते हैं और सभी लड़कियां जो हैं वो सामान्य दिखाई देती हैं, यद्यपि ये वाहक का कार्य करती है। अब आगे तीसरे उदाहरण पर, फिर यहाँ पर जैसे वाहक स्त्री यहाँ पर लिया गया था, यहाँ पर भी क्या है, वाहक स्त्री लिया गया और इसका विवाह किसके साथ होता है, कलर ब्लाइंड मैन के साथ इसका विवाह होता है। अब यहाँ पर देखिए ये X है और ये रोग से संबंधित एलील इस X गुणसूत्र में है और रोग से संबंधित इस X गुणसूत्र में है। जब इसका क्रॉस इस X के साथ करते हैं तो यहाँ पर क्या है, कैरियर डॉटर बन जाती है। यहाँ पर X का क्रॉस जब इस Y के साथ करते हैं तब क्या है, यहाँ पर रोग से संबंधित एलील कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे संतान जो होती है या लड़का जो होता है वो क्या है, सामान्य होती है। लेकिन इस X का क्रॉस जब इस X के साथ करते हैं तो यहाँ पर रोग से संबंधित एलील क्या दोनों X गुणसूत्रों पर है। तो दोनों X गुणसूत्र पर होने के कारण जो है क्या है, ये लड़की जो होती है ये वर्णान अर्थात कलर ब्लाइंड डॉटर हो जाती है और इस X का क्रॉस जब इस Y के साथ करते हैं तो रोग से संबंधित X गुणसूत्र पर है तो ये क्या हो गया, कलर ब्लाइंड सन हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी वाहक स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से किया जाता है तो आधी संतानों में रोग पहुंचेगा और आधी संतान क्या है, सामान्य दिखाई देगी। अगर लड़कों की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लड़का क्या है, वर्णांध है, एक लड़का क्या है, सामान्य है। लड़कियों की बात करेंगे तो एक लड़की क्या है, वर्णांध है और एक लड़की क्या है, सामान्य है, यद्यपि ये वाहक की तरह कार्य कर रही है। एक चीज यहाँ पर और स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए ये कलर ब्लाइंड मैन है, यहाँ पर क्या है, पिता का X गुणसूत्र जो होता है वो कहां पर, हमेशा जो है वो कहां पर जा रहा है, लड़कियों में ही जाता है। पिता का X गुणसूत्र लड़कों में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि Y जो है ये लड़कों में पहुंचता है। इसी प्रकार देखिए ये कैरियर डॉटर है, तो पिता का X गुणसूत्र कहां पर पहुंचा, लड़की में पहुंचा। अगली पीढ़ी में देखिए ये लड़की है जो कैरियर वुमन का कार्य कर रही है और यहाँ पर देखिए इस रोग का एलील ये X जो है वो अगली पीढ़ी में कहां पर पहुंच रहा है, लड़के में पहुंच रहा है। तो आप कह क्या सकते हैं, पिता का X गुणसूत्र लड़की में, लड़की से अगली पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी में लड़के में पहुंच रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक लड़के को
वर्णांधता अथवा हीमोफीलिया का रोग किससे प्राप्त होता है? अपने नाना से प्राप्त होता है। इसकी मां ये लड़के हुए और इस लड़की के पिताजी ये हुए। दूसरे शब्दों में कि प्रत्येक व्यक्ति से रोग का एरिल उसके नाती में पहुंचता है। ये क्या कहलाता है? तो यहां पर जो है जब मेल से यह रोग का एरिल फीमेल में जा रहा है, फीमेल से यह रोग जब मेल में जाता है तो इस प्रकार की वंशागति को क्या कह देते हैं? इस प्रकार की वंशागति को कह देते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। अब जैसे वर्णांधता है वैसे ही दूसरा रोग है इसी में, हीमोफीलिया। अब जहां तक हीमोफीलिया का सवाल है, हीमोफीलिया की वंशागति ठीक वैसे ही होगी जैसे वर्णांधता की हुई थी। आप वर्णांधता शब्द इस्तेमाल करें, आप हीमोफीलिया शब्द इस्तेमाल करें, लेकिन वंशागति उसी प्रकार से है। क्यों? क्योंकि ये भी अप्रभावी एक्स गुणसूत्र के द्वारा नियंत्रित होता है, अर्थात ये भी अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता। हीमोफीलिया का मतलब है, इसका दूसरा नाम है ब्लीडर्स डिजीज, अर्थात रक्त बहने वाला रोग। धन्यवाद।